राजधानी रांची में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब शामिल होंगे। 2 वर्षों के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव हैं, लिहाजा ये माना जा रहा है कि बीजेपी अभी से उस ज़मीन की तलाश कर रही है और उस ज़मीन को तैयार कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संथाल परगना की एक जानी पहचानी नेत्री और पूर्व मंत्री लुईस मरांडी जी। आज जो वेशभूषा है इसके बारे में थोड़ा समय पहले बताइए। कि आज भारतीय जनता पार्टी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली का आयोजन राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित किया है और इस विश्वास रैली में राज्य के एक एक जिले एक एक कोने से सभी जनजाति समाज के कार्यकर्ता आए हैं। तो चूँकि मैं भी एक जनजाति समाज से आती हूँ और संथाल जनजाति का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो आज हमने पहन रखा है, क्योंकि कभी कभी तो अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, क्योंकि आज सभी लोग जनजाति समाज से आए हैं तो सभी लोग आप चारों तरफ देखिएगा कई लोग पहने हैं, उसी में एक हम भी हैं जो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस में हम आए हैं। तो ये माना जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 28 एसटी सीट है, आदिवासी बहुल है, उस पर कहीं ना कहीं आँख है, आप लोग की नज़र है। हालांकि बहुत सारी सीटें आपके हाथ में पहले से है। देखिए, निश्चित रूप से राज्य के जनता जनजाति समाज के लोग जो अमूमन ये सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि राज्य जो इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ा गया, तो अगर झारखंड राज्य किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, चूँकि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन झारखंड के लोगों को उन्होंने एक उपहार स्वरूप दिया और इस राज्य को आगे बढ़ाना, पालना पोसना, विकास करना, इसकी जिम्मेदारी विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कार्यकर्ताओं के ऊपर है। आप देख सकते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी का शासन चला तो कई योजनाएं जो धरातल पर उतारी गई, लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से शासन हटा या दूसरे के हाथ में चला गया तो राज और पीछे ढकेल दिया गया। हम बताना चाहते हैं जिस तरह से अटल जी ने इस राज्य को झारखंड वासियों को दिया, उसी तरह से आदिवासी जनजाति मंत्रालय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अटल जी ने ही शुरू किया, ताकि राज्य में जो गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी गांव में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनका भी हक है, उनका भी अधिकार है, उन तक वो पहुंच सके। और ये चीज भारतीय जनता पार्टी ही बता सकते हैं। जो वर्तमान सरकार बिल्कुल सारे जो जनहित का योजना है वो नीचे रख दिए हैं, या एक होता है ना पोटली में बांध के उन्होंने रख दिया। तो आज के रैली के माध्यम से हमारे जनजाति समाज के लोग यहाँ से ये जान के जाएंगे भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो राज्य के जनजाति समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और अधिकार दे सकते हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि संथाल में झामुमो का और सोरेन परिवार का वर्चस्व है, उस वर्चस्व को तोड़ पाना और बीजेपी का वहां पर वर्चस्व हो, इसके लिए क्या 2 साल अभी और मेहनत करने की जरूरत है, या आपको लगता है 2024 में उसका असर दिखेगा? देखिए, हम आपको यही बात बताना चाह रहे हैं कि संथाल परगना में 18 सीट है और मैक्सिमम सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है, शुरू से ही रहा है। बीच बीच में हम लोग आए हैं, लेकिन लंबे समय से संथाल परगना के जनता ने सोरेन परिवार को एक सर आंखों पर बैठा के रखा। लेकिन अगर आज हम सोरेन परिवार से पूछना चाहें या हम पूछना चाहते हैं कि जनता ने तो आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया, लेकिन आपने बदले में क्या दिया, वो एक भी बताएं। हम यह बोलना चाहते हैं संथाल परगना की जनता को आज पीने का पानी तक नसीब नहीं हुआ, शुद्ध पानी नसीब हुआ तो उन्होंने क्या किया। अब जनता को सोचना होगा और आगे उस अनुरूप निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये सारे बातें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनजाति समाज के कार्यकर्ता अपने समाज के बीच में जाके बात करेंगे।
तो आपने सुना किस तरह से जो लुइस मरांडी थी वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जो संथाल परगना में जो वर्तमान में 18 सीटें हैं उसमें से ज़्यादातर सीटों पर झामुमो का कब्जा है, लेकिन झामुमो ने इसके बदले संथाल को कुछ नहीं दिया है। लिहाजा इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वहाँ की जनता अपने सर आंखों पर बैठाएगी और मैक्सिमम सीटों पर बीजेपी वहाँ पर कब्जा करेगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।